सबको। तो अभी हमने जाना मन का बेसिक्स यानी कि बैकग्राउंड, बेस क्या है, ये मन किस तरीके से काम करता है, हमारा जो दो तरह के मन हैं उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। उपनिषद अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, भागवत अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, तो उसमें एक लाइन आती है कि मन एवं मनीश्वराम कारण बंधन मोक्ष, यानी कि मन ही है जो आपकी जिंदगी में माया को भी रचता है, उसका भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। एक चीज कहा जाता है कि जब इस सृष्टि के बारे में जब चर्चा हो रही थी और भगवान और ये सारे लोगों की बात की जाती है, तो ब्रह्मा जी से एक बार पूछा गया था कि भाई आपने भगवान को कैसे जाना। तो आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रह्मा जी जो है वो कमल पुष्प में बैठते हैं और जब सबसे पहले सृष्टि की रचना हुई थी तो वो उसके अंदर चले गए भगवान को ढूंढने के लिए। तो एक शक्ति ही थी वहां पर जो उन्होंने दर्शन किया था, और वो शक्ति ही एक्चुअल में ये मन है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मन एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सर्वशक्तिमान है और ईश्वर से वो जुड़ा हुआ है। और जैसे सर ने बताया कि अगर हम इसको ट्रेंड कर ले, इसके बारे में सीख लें, तो शायद हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम अपनी जिंदगी में या दुनिया में देखना चाहते हैं, जिंदगी में पाना चाहते हैं या दुनिया में देखना चाहते हैं। पर किसी भी चीज को करने का एक तरीका होता है, अगर आप उसको तरीके से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप स्टेप को मिस करेंगे तो शायद कहीं गड़बड़ी होती है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तब भी हमें अगर कोई सम करना है या कुछ सॉल्व करना है तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हम उस जगह तक पहुंचते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें जिंदगी में सफलता चाहिए तो ये 14 स्टेप है, 14 स्टेप टू सक्सेस। अच्छा, सफलता कितने लोगों को चाहिए? सबको चाहिए। तो एक जोरदार तालियां होना चाहिए। चलिए, वो कौन से 14 नियम हैं या स्टेप्स हैं जिनको अगर हम अपनी जिंदगी में फॉलो कर लें तो हम सफलता के शिखर पे पहुंच सकते हैं। जानना चाहते हैं आप सब लोग? चलिए चलते हैं प्लीज। नेक्स्ट, सबसे पहला स्टेप है सेट योर गोल एंड प्लान योर लाइफ। जिंदगी में हम जहां भी कुछ हैं, हमने एक गोल बनाए थे तो उसकी जगह पे आज हम पहुंचे हैं। हम जब पढ़ रहे थे तो हमने गोल बनाया था कि हमको ये पढ़ना है, ये पास करना है, ये करना है, तो हम कहीं पे पहुंचे। अब हम जिंदगी में आगे, आज से आगे जहां जाना चाहते हैं, जहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले गोल सेट करना पड़ेगा। और गोल सेट करने के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी प्लान करना पड़ेगा। हम अपनी जिंदगी में क्या क्या चीजें चाहते हैं। हम बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं भी जब आर्या सर जैसे मेंटरों के साथ जब मैं नहीं जुड़ा था तो मुझे भी नहीं पता था कि जिंदगी क्या है और किस तरीके से जीनी है। पर जब सर लोगों के संपर्क में आए, सर लोगों का आशीर्वाद मिला, तो फिर पता चला कि जिंदगी को ऐसे प्लान किया जाता है। और वैसे मैंने अपनी जिंदगी को प्लान करना शुरू किया और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो गोल, सबसे पहला नियम क्या है? हमारे पास क्या होना चाहिए? गोल। और गोल के बारे में जब मैं बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल हमारा ऐसा होना चाहिए कि दुनिया को असंभव लगे। कैसा होना चाहिए? दुनिया को असंभव लगे कि ये हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा कोई गोल मेरे पास है तब तो गोल है। और नॉर्मल सी बात अगर कर रहे हैं कि देखो आप 12th पढ़ रहे हो, आपने कॉमर्स लिया, मैं भी कॉमर्स लूंगा, ये गोल नहीं है। ये तो मैंने कॉपी कर ली किसी की, इसको हम गोल कह ही नहीं सकते। और दुनिया में अभी जितने लोगों की हमने फोटोग्राफ्स देखे थे, यहाँ पर देखे थे ना बहुत सारे लोगों, तो इन सबके गोल वही थे जो दुनिया को असंभव से लगने वाले थे। और आज भी वो यही काम कर रहे हैं जो दुनिया को असंभव लगते हैं, और वो सब उन्होंने करके दूसरी चीज, जब भी हमने गोल बना लिया तो सेकेंड स्टेप क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन। हम लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? भाई आपके पास आपका घर है, डॉक्यूमेंट है ना उसका कि वो आपका ही घर है, किसी और को तो आप बोल नहीं सकते। अच्छा, डॉक्यूमेंट को हटा दो तो फिर आपका घर हुआ क्या? वो तो जो आपने गोल बनाया था, जो आपने सपना बनाया था, जो आपने ड्रीम बनाया था, वो आपका है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे।
अब ये सपनों का डॉक्यूमेंट्स या गोल का डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले सर हमसे चर्चा कर रहे थे विजुअलाइजेशन के बारे में। तो जब डॉक्यूमेंट होगा, कुछ पेपर होगा, कुछ लिखित में हमारे पास होगा, तभी तो हम उसको विजुअलाइज कर पाएंगे। तो इसके लिए सर ने जो हमें सिखाया कि हमारे पास एक होना चाहिए विजन बोर्ड। क्या होना चाहिए? विजन बोर्ड। वो हमारे गोल का, वो हमारे ड्रीम का डॉक्यूमेंट होता है। और विजन बोर्ड जो सर ने बताया कि आपके पास इतना होना चाहिए कि जैसे अगर इतना बड़ा मेरा घर है तो ये पूरा जो स्क्रीन आपको दिख रहा है इतना बड़ा होना चाहिए। आपके घर में कोई बड़ी सी दीवार है, ड्राइंग रूम है, आपका बेडरूम है, उसके ऊपर इतना बड़ा स्क्रीन के बराबर एक विजन बोर्ड बनाइए और उसमें आप अपनी जिंदगी के सारे गोल्स, ड्रीम्स डेट वाइज पिक्चर के साथ लगा लीजिए और ड्राइंग रूम में जरूर लगाइए। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं मेरे घर कभी आप लोग आएंगे तो मेरे ड्राइंग रूम में बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ और उसमें मेरा ड्रीम लिखा हुआ मिशन 100 करोड़। आम लोगों के लिए थोड़ा सा असंभव सा लगता है, पर मुझे लगता है कि बहुत आसान है, किया जा सकता है और मैं वो कर लूंगा। तो ऐसे आपके पास क्या होना चाहिए? विजन बोर्ड। और वही जो है हमारी स्टेप नंबर 2 है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हम सब लोग तैयार कर लेंगे। पहला काम था गोल बनाना और गोल बना के दूसरे नंबर पे अपने को क्या करना है? डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है। यहाँ पे एक बहुत पुरानी तस्वीर है जो दिखाई दे रही है। इस डॉक्यूमेंट्स का आप नतीजा देखिए कि होता क्या है। ये एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है जो आज की डेट में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में इनको अगर कहा जाए कि जो एक ए क्लास की जो लॉबी होती है, आईएएस लॉबी होती है, बड़े इज्जत से इस नाम को लेती है। जानना चाहते हैं ये कौन है? यस। ये हमारे डॉक्टर जितेंद्र अड़िया सर के पहले शिष्य, उनके छोटे भाई, जिन्होंने अपनी पढ़ाई करते समय उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अड़िया सर ने उनको एक सजेशन दिया कि जिस हॉस्टल में आप रहते हैं उस हॉस्टल के गेट के ऊपर आप लिख लीजिए क्या? आईएएस मिस्टर अड़िया, हसमुख भाई अड़िया। इनका नाम है मिस्टर हसमुख भाई अड़िया। और इसका जब इन्होंने लिखा तो जनरली जैसे जिंदगी में होता है, लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया कि अभी तो आप कॉलेज में हो और सामने क्या लिख दिया है? आईएएस। तो क्या होगा? मजाक बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो उन्होंने सर से पूछा कि भाई ऐसा होगा तो अगर मैं, लोग तो मेरा मजाक बनाएंगे। सर ने बोला डोंट वरी, लिख दो तुम तो बस। अब उसका कमाल ये देखिए कि ये जो है आईएएस बने बहुत जल्दी, फर्स्ट अटेम्प्ट में, मेरे ख्याल से सर फर्स्ट अटेम्प्ट में 22 साल की उम्र में। गुजरात गवर्नमेंट में बहुत साल तक अपनी सेवाएं दी और नरेंद्र मोदी जी जब वहां पे चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ उनके पर्सनल स्टाफ में बहुत दिनों तक रहे, वहां पे सेक्रेटरी रहे। और जब नरेंद्र मोदी जी प्रमोट होके प्रधानमंत्री बन गए, इस देश पे जो है उनका अभी शासन चल रहा है, तो सर ने क्या किया? मोदी सर ने इनको भी वहां पे बुला लिया और उनके साथ एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी सर ने काम किया। एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी जैसे हम लोगों ने जीएसटी और बहुत सारी योजनाएं, जिसमें एक बहुत जबरदस्त योजना थी डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जिसको हम कहते हैं, वो उसमें काफी सारा रोल जो था हसमुख भाई जी का था। एट प्रेजेंट थोड़े समय पहले हसमुख भाई रिटायर हो चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनको छोड़ने को तैयार नहीं है। रिटायरमेंट के बाद भी छोड़ने को तैयार नहीं है। मोदी जी ने इनको गुजरात गवर्नमेंट का एडवाइजर नियुक्त किया है। भूपेंद्र भाई पटेल जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके ये एडवाइजर हैं। एक जोरदार तालियां होने। ये जो कमाल हुआ सिर्फ और सिर्फ किस चीज से हुआ? 2 स्टेप ही सिखाए हैं सर। ये 2 स्टेप ने कहां से कहां पहुंचा दिया, सोच के देखिए।
आगे के स्टेप अगर हम और सीख लें और उसको जीवन में उतार लें तो हम कहां पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ दूसरा स्टेप है। आगे चलें? तैयार है जानने के लिए? चलिए चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। अच्छा देखिए, हमारे बीच में बहुत सारे बच्चे भी हैं। मैंने बोला था कि ये फैमिली प्रोग्राम है, अपने बच्चों को जरूर लेकर के आइएगा। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं और वो अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टॉप करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? आपको एक ऐसी मार्कशीट बनानी है और मार्कशीट में क्या लिखना है? जितने नंबर आप चाहते हैं, जिस रैंक पे आप जाना चाहते हैं, वो मार्कशीट बनाइए। और हसमुख भाई अड़िया की तरह अपने को क्या करना है? अपने डोर पे या जहां हम रहते हैं या अपने हॉस्टल में, घर में उसको चिपका लीजिए कि मेरे तो इतने नंबर आ गए। चाहिए नहीं, इतने नंबर मेरे आ चुके हैं, ये मेरी मार्कशीट है। तो आप ऐसे करके जिंदगी में जो है वो सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा स्टेप है डेवलप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ये तीसरा स्टेप। ओके, ये विजन बोर्ड है। ये देखिए विजन बोर्ड इस तरीके से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। ये मेरे एक को ट्रेनर है, उनका विजन बोर्ड है। ऐसा ही विजन बोर्ड मैंने भी बनाया हुआ। और देखिए इस विजन बोर्ड का मैं आपको कमाल बताऊं, आज से लगभग मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले मैं सर की जो है एक वेबिनार अटेंड किया मैंने, और मेरे साथ राजेंद्र भारती जी भी थे। और सर ने हमें वहां पे एक इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको फटाफट अपना एक विजन बोर्ड बना के देना है। तो मैंने सर को ऑनलाइन ही एक विजन बोर्ड बना के भेजा था और मैंने उसमें लिखा था, इस तरह का एक फोटोग्राफ डाला था, एक इस तरह का ऑडिटोरियम में, उसके अंदर मैं स्पीच कर रहा हूँ। वो विजन बोर्ड में मेरे पास है, क्योंकि मेरा लैपटॉप नहीं लगा, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। सेम इस तरह का वो बना के मैंने सर को भेजा और मैंने नीचे लिखा हुआ था, आई एम द वर्ल्ड क्लास ट्रेनर। और देखिए विजन बोर्ड कितना फायदेमंद होता है। तीसरा स्टेप जो है डेवलप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। इस पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के ऊपर एक कहानी मुझे याद आती है, आप सुनना चाहेंगे? वेरी गुड। बहुत आसान सी बात है। और मेरे एक कलीग हैं, ये कहानी बहुत सुनाया करते हैं। 2 दोस्त थे जो बहुत अच्छा सोचता था। एक व्यक्ति और एक व्यक्ति जो था वो उसके ठीक अपोजिट था, नेगेटिव सोचता था। दोनों ऐसे तैयार होके, जैसे आज प्रोग्राम के लिए हम लोग तैयार होके आए, वो निकले। और जैसे ही निकले तो बाहर से वो जा ही रहे थे। और बाहर जब वो खड़े थे तो जैसे बाहर बहुत सारे पेड़ वेड़ लगे हैं, तो पेड़ में कोई पक्षी था, तो उस पक्षी ने कुछ कर दिया। तो कुछ तो किया होगा। तो वो पक्षी ने जो किया वो ऐसा कुछ किया कि वो दोनों के ऊपर आधा गिरा। तो वो जो पहला वाला व्यक्ति था जो नेगेटिव सोचता रहता था, जिसका नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड था, अरे यार क्या यार दिन खराब हो गया, अच्छा खासा अभी सच के अड़िया सर के प्रोग्राम में जा रहे थे और अभी ऐसा लेके जाएंगे, बताओ क्या होगा। तो दूसरा वाला बोला कि यार टेंशन मत ले, देखो आज कितना बढ़िया दिन है और कितना अच्छा हुआ। बोले अभी इसमें तुमको अच्छा क्या लग रहा है? अभी ऊपर से अपन जा रहे थे तैयार होके और ये पक्षी ने कर दिया, तुम बोले अच्छा हुआ। तो बोला अबे सोच तो, भगवान ने सिर्फ ये छोटे छोटे पक्षी बनाए हैं, कभी उड़ने वाला हाथी नहीं बनाया, कभी उड़ने वाला घोड़ा नहीं बनाया। तो ऑलवेज अगर आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखते हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का हर परिस्थिति में अपने आप को पॉजिटिव देखना कि इसके अंदर हम क्या अच्छा निकाल सकते हैं, क्या अच्छी चीज है इसके अंदर। जब हम वो मेंटल एटीट्यूड रखते हैं तभी हम जिंदगी में सफलता की तरफ आगे जा सकते हैं। तो रखेंगे ये स्टेप नंबर 3 था। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, क्रिएट बर्निंग डिजायर टू अचीव योर गोल। ये बहुत बड़ी चीज है। ये एक ज्वाला दिख रही है अपने को, बर्निंग डिजायर के लिए अगर हम देखें तो सिर्फ डिजायर से काम नहीं चलेगा। हमारे अंदर हम जितने भी लोग हैं, दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके अंदर डिजायर नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर डिजायर है। हर व्यक्ति अच्छा कुछ करना चाहता है, अच्छा अपने जीवन में चाहता है कि नहीं है? yes. चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर चाहने से होता तो हम में से कोई दीपिका पादुकोण के साथ बैठा होता, हम में से कोई आलिया के साथ बैठा होता। चाहने वाने से कुछ नहीं होता। क्या आपको उस चीज को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर बर्निंग डिजायर है?
यानी कि वो शक्ति कि चाहे कुछ भी हो जाए ये चीज तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए वो मर मिटने के लिए तैयार हो। इतिहास में बर्निंग डिजायर कुछ लोगों के पास थी। आप लोगों ने नाम सुने होंगे, लैला मजनू, हीर रांझा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी मजनू भाई साहब थे, उनको पत्थर भी पड़ते थे, जूते भी पड़ते थे और कैद में भी कर दिया जाता था, लेकिन उनकी डिजायर खत्म नहीं होती थी ना, वो है बर्निंग डिजायर। तो अगर इस तरह की बर्निंग डिजायर हम अपने गोल को लेकर के, जो हमने अपना गोल सेट किया है, जिस भी चीज को हमने पाना है, अगर मैं विद्यार्थी हूं तो मेरी बर्निंग डिजायर कैसी होनी चाहिए कि ये जो कॉलेज है, ये जो यूनिवर्सिटी है, इसमें सबसे टॉप का व्यक्ति मैं ही बनूंगा, मेरे अलावा तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अगर ये बर्निंग डिजायर है, और मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, कोई मेरे को कुछ भी बोलता रहे। अभी अभी सर ने बताया कि पागलपन की हद तक, जब तक हम पागलपन की हद तक नहीं जाएंगे तब तक वो चीज हमें मिलने वाली नहीं है। तो ये था चौथा स्टेप। नेक्स्ट, बिलीव दैट यू विल अचीव योर गोल। देखिए हम सब लोग, खासकर जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, ज्यादातर लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग, इस इंडस्ट्री में हम लोग गोल तो बना लेते हैं, पर बहुत सारे लोग उस जगह पहुंच जाते हैं और बहुत सारे लोग उस जगह नहीं पहुंच पाते। सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये जीवन की बात है। अच्छा देखिए, हम सब लोग जब छोटे बच्चे थे तो हम में से हर कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई वकील बनना चाहता था, कोई इंजीनियर बनना चाहता था, कोई पायलट बनना चाहता था। हम बने क्या? नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि हम जो बनना चाहते थे उस पे हमको खुद को विश्वास नहीं था कि मैं ये बन जाऊंगा। पिताजी ने कहा था कि मैथ्स ले लो तो मैंने ले लिया, दोस्त ने बोला था कॉमर्स ले लो तो मैंने ले लिया। मेरा खुद का बिलीव लेवल क्या था? तो जब तक मेरे अपने काम पे मेरा बिलीव, मेरा विश्वास, एक चीज और बोला जाता है, अगर मैं थोड़ा सा इसको आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के चलूं तो कहा जाता है कि नाम में कुछ नहीं रखा है, आप राम राम जपते रहो, कुछ नहीं होने वाला जब तक उस राम पे आपको भरोसा नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा। जब आप बिलीव करेंगे कि हाँ राम सब कुछ कर सकते हैं तो सब कुछ हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप अपने पे बिलीव करते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं और ये जो भी कुछ लिखा है ये मैंने लिखा और मैं पूरा करके रहूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपके उस सपने से आपको दूर नहीं रख सकती है। तो ये स्टेप नंबर 6 जो है, डेवलप लर्निंग एटीट्यूड। हमेशा सीखने की आदत, हर रोज सीखना पड़ेगा, हर पल सीखना पड़ेगा। और मैं एक ही चीज बोलता हूं कि आप कल से एक शब्द ज्यादा सीखिए। क्या ये हैबिट हम डेवलप कर सकते हैं कि कल से एक शब्द ज्यादा मुझे आना चाहिए? लर्निंग का एक ही मतलब है, कल से एक नई चीज अच्छी मैं सीखूंगा। आज का जो दिन होगा मेरा, वो कल से एक कदम आगे होगा, एक पेज एक्स्ट्रा, एक शब्द एक्स्ट्रा, एक लाइन एक्स्ट्रा, या एक स्किल एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा माइल जिसको हम लोग कहते हैं, सर की एक किताब भी है एक्स्ट्रा माइल के नाम से, बहुत जबरदस्त किताब है। तो एक कदम एक्स्ट्रा। तो अगर हमने ये एटीट्यूड अगर हमने अपने अंदर डेवलप कर लिया, सीखने की कला, और मेरे ख्याल से हम सब लोगों के पास वो कला है, तभी हम लोग यहाँ पर बैठे थे। जोरदार तालियां आप सब। हम लोग यहाँ पर नहीं होते। जिनके पास ये एटीट्यूड नहीं है वो यहाँ पर नहीं है। वो तो आज संडे को कहीं एंजॉय कर रहे होंगे तालाब के किनारे, ठीक है, क्योंकि ये एटीट्यूड उनके अंदर नहीं है। हमारे अंदर है तो हम लोग काबिल लोग हैं। नेक्स्ट, अगला जो है, कीप योर ग्रोथ माइंडसेट। दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। कुछ ज्यादा करने की इच्छा। कई लोग कैसे होते हैं, भैया मेरा 5000 में काम चल जाता है, अभी ज्यादा कमा के करना क्या है? ये फिक्स माइंडसेट है। सैलरी तो मिल रही है, अभी ज्यादा करके करना क्या? मैं दैनिक जीवन से चीजों को जोड़ता हूं। देखिए दैनिक जीवन में अगर हम देखें
तो एक व्यक्ति होता है, कोई एक काम कर रहा होता है, वो अपनी सैलरी में खुश है, बोले साहब ज्यादा कमा के क्या करना, सैलरी तो मिल रही है। लेकिन उसी का एक साथी होता है, यार मेरे पास 2 घंटे बचते हैं, इस 2 घंटे का कुछ और कर सकता हूं क्या, कुछ और नया हो सकता है क्या। ये ग्रोथ माइंडसेट है। कई लोग ऐसे हैं कि देखो मैंने पढ़ाई की थी, पढ़ तो लिया यार, अभी करना क्या है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करना था, पढ़ाई कर ली है और नौकरी मिल गई है, अब ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत। ग्रोथ माइंडसेट क्या है, जो रोज सीखता है, जो रोज पढ़ता है, जो रोज आगे बढ़ता है, अपने अपने क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहता है। एक व्यक्ति क्या है, फिक्स है, वो कुछ नया सोचता नहीं है। और जो ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति है वो क्या है, वो हर क्षेत्र में, वो इनकम में भी नया सोचता है, वो पढ़ाई में भी नया सोचता है, वो लर्निंग में भी नया सोचता है, वो जिंदगी में भी नया सोचता है, वो लग्जरी में भी नया सोचता है। अभी एक गाड़ी आ गई, काम नहीं चलेगा, एक गाड़ी और चाहिए। अभी एक फॉरेन टूर हो गया है, काम नहीं चलेगा, अभी एक फॉरेन टूर और चाहिए। अभी 50,000 आ रहे हैं, काम नहीं चलेगा, 50,000 और चाहिए। अभी एक ट्रेनिंग हो गई है, काम नहीं चलेगा, 50 ट्रेनिंग और चाहिए, क्योंकि एक ट्रेनिंग से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये एटीट्यूड हमारे पास होना चाहिए और ये माइंडसेट ही हमको जिंदगी में आगे लेकर के, अगर हमारा ग्रोथ माइंडसेट होगा तो हम ग्रोथ करने वाले हैं, और अगर हमारा ग्रोथ माइंडसेट नहीं हुआ तो हम कभी भी ग्रोथ करने वाले वहीं पड़े रहेंगे। कई लोगों को आपने देखा होगा, मैंने जब जॉब कर रहा था तो मैंने देखा मेरे साथ के जो लोग थे, मैं 12 साल पहले उस जॉब को छोड़ करके आया, वो लोग आज भी वही काम कर रहे हैं, क्योंकि फिक्स माइंडसेट है। उसी जगह पे, उसी पोस्ट पे आज भी मेरे दोस्त हैं, उसी जगह पे और खुश हैं। थोड़ा सा अलग करना है, एक्स्ट्रा करना है, तो थोड़ा सा परिवर्तन मेरे जीवन में आया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शार्पन योर एक्स। 8वां स्टेप क्या है, अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करिए। तो अभी कुल्हाड़ी की धार तेज करने जैसे हमारे पास क्या है, क्या कोई हम कुल्हाड़ी से काम करते हैं? अभी अभी सर ने हमें समझाया, आज का जो युग है वो मसल पावर वाला युग नहीं है, और कुल्हाड़ी से काम करना है तो वो मसल पावर की बात होगी। लेकिन दोस्तों हमारे पास कुल्हाड़ी है जिससे ही हम काम करते हैं, और हमारे पास 2 तरह की कुल्हाड़ी है। एक ये शरीर रूपी कुल्हाड़ी जिसको हम मसल पावर करते हैं। अगर इसकी धार को तेज करना है तो हमें फिट रहना होगा, रोज हमें एक्सरसाइज करनी होगी, योगा करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, तो ये हमारी शरीर रूपी कुल्हाड़ी जो है वो इसकी धार। और दूसरी कुल्हाड़ी कौन सी हमारे पास, माइंड पावर, जिसकी चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं। अब माइंड पावर की को अगर इसकी धार को तेज करना है तो क्या करना चाहिए? यहाँ पे मुझे एक कहानी याद आती है, सुनना चाहेंगे? अच्छा हुआ आपने हाँ कह दिया, आप ना कहते तब भी मैं सुनाता। तो कहानी ये है कि एक व्यक्ति था, हट्टा कट्टा बेरोजगार, उसको किसी एक काम की तलाश थी और वो अपने गांव से कहीं बाहर जा रहा था। तो बाहर जब वो जा रहा था गांव से बाहर, तो रास्ते में उसको एक लकड़ी का, टिम्बर मर्चेंट जिसको बोलते हैं, लकड़ी का टाल या लकड़ी का कारखाना मिला, और वहां पे लकड़ी काटने का काम होता था। तो जो वहां का मैनेजर था उसने उस यंगमैन को देखा और बोला कि यंगमैन कहाँ जा रहे हो आप, बढ़िया हट्टे कट्टे हो, क्या ढूंढ रहे हो, किस चीज की तलाश है? तो बोले कुछ नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं काम की तलाश में यहाँ से कहीं बाहर गाँव जा रहा हूँ। तो बोले काम करना चाहते हो? तो मेरे पास काम है। बोले क्या काम है? बोले लकड़ी काटना है आपको, पेड़ काटने हैं। क्या काटने हैं? पेड़। वो खुश हो गया, उसको तो जॉब चाहिए था, जॉब मिल गया, तो उसको पेड़ काटने का जॉब मिल गया। जैसे ही उसको जॉब मिला, उसको उसने क्या दी, एक कुल्हाड़ी। क्या दी? कुल्हाड़ी दी पेड़ काटने के लिए, और बोला कि ये देखिए ये सामने पेड़ है, आपको ये डेली के डेली ये पेड़ काटना है। तो पहले दिन वो गया बढ़िया ताकत से, सुबह 10 से लेकर के शाम को 7 बजे तक उसने काम किया और 7 पेड़ काट डाले। वेरी गुड। नेक्स्ट डे फिर सुबह 10 बजे शुरू हुआ, फिर पेड़ काटने के लिए गया, दिन भर 10 से 6 मेहनत की और 6 पेड़ क्या हुआ, कट गए। 6 पेड़ काट डाले, यानी कि एक पेड़ उसने कम काटा। अगले दिन फिर एक कम काटा, 5 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 3 हो गए। 7वें दिन क्या हो रहा था कि वो एक पेड़ को सुबह से लेकर शाम तक काट रहा था। वो मैनेजर वहां से जा रहा था, बोला यार
आप तो पहले दिन कितने अच्छा काम कर रहे थे, 7 पेड़ आपने काट दिया था, अभी क्या हुआ? अभी एक ही पेड़ सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए, वो पेड़ नहीं कटा आपसे, तो क्या हुआ? बोले कुछ नहीं साहब, जैसे मैं पहले दिन आता था वैसे आज भी आया और मैं लगातार तब से मेहनत कर रहा हूँ, देखिए मैं बिल्कुल पसीना पसीना हो रहा हूँ, पर ये पेड़ तो कटना ही नहीं है। तो उन्होंने पूछा ये जो कुल्हाड़ी जब मैंने आपको दी थी उसके बाद आपने अगली बार इसको धार कब लगाई? क्योंकि आपने धार नहीं लगाई इसलिए पेड़। दोस्तों यही किस्सा हमारे साथ है। ईश्वर ने हमको ये दिमाग रूपी कुल्हाड़ी और शरीर रूपी कुल्हाड़ी देकर के भेजा था। हमने पिछली बार धार कब लगाई थी इसकी शायद सोचने में भी नहीं आता। तो ये धार हमें लगाना पड़ेगा लगातार। और दोस्तों ये जो जिंदगी में सफलता के लिए जो चीजें हैं ना, उसको अगर धार लेना लगाना है तो इस तरह के सेमिनार में हमें आते रहना पड़ेगा। क्योंकि ट्रेडिशनल तरीका है जो स्कूल कॉलेज जहां हम जाते थे वहां से अभी ये नए जमाने की धार लगती नहीं है। अगर जिंदगी में हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना है तो हमें स्कूल कॉलेज के साथ साथ इस तरह के सेमिनार में आकर के अपनी उस दिमाग रूपी कुल्हाड़ी की धार को तेज कब करना पड़ेगा? अभी लगातार करना पड़ेगा। एक बार करने से काम, क्योंकि 7वें दिन फिर एक ही पेड़ कटेगा। ऐसे ही हमारे साथ हमारी जिंदगी में होता है, अगर लगातार हम धार तेज नहीं करेंगे तो फिर धार कुंद हो जाएगी और फिर पेड़ कटने बंद हो जाएंगे। तो लगातार धार करते रहना पड़ेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। अगला स्टेप क्या है 9वें नंबर का? अपने आप पर इन्वेस्ट करिए। अभी बोलेंगे सर जितना कमाते हैं हम सब अपने आप पे ही तो इन्वेस्ट करते हैं, कहीं बाहर कहाँ कर रहे हैं। पर यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट लिखा है ये वो इन्वेस्टमेंट से नहीं है कि साहब हमने जो है ना 5,000 का सूट खरीदा था, 25,000 का कुछ और खरीदा था, मोबाइल खरीद लिया था। वो इन्वेस्टमेंट हमारे ऊपर नहीं है। हमने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया क्या? इस माइंड के ऊपर इन्वेस्ट किया क्या जिससे हमारी प्रोग्रेस होने वाली है। दुनिया के जितने महान लोग हैं, जो बड़े बड़े व्यक्ति हुए, जो सक्सेसफुल जिनको हम कहते हैं, तो उनसे कभी भी हम मिलेंगे और पूछेंगे तो वो बोलते हैं कि अपने आप के ऊपर खर्च करिए। मैंने एक व्यक्ति है टी हार्वेकर, उनकी किताब एक पढ़ी द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड। तो टी हार्वेकर ये बोलते हैं आप जितना भी कमाते हो हर महीने 10% अपने ऊपर खर्च करिए, सीखने के लिए खर्च करिए कि इस महीने आपने सीखा क्या। ऐसे अगर आप हर महीने 10% अपनी कमाई का सीखने के लिए खर्च करते हैं, यानी कि हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से हम सब लोग कर ही रहे हैं, तभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि अगर नहीं कर रहे होते तो यहाँ तो बैठते ही नहीं। तो एक जोरदार तालियां होना चाहिए आपको। आज भर करने से काम नहीं चलेगा। टी हार्वेकर बोलते हैं कि हर महीने करना है, लगातार करना है, लगातार अपने को जिंदगी भर हर महीने अपने आप पे इन्वेस्ट करते रहना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो कदम है कीप योर मेंटर। ये बहुत मेरा पसंदीदा टॉपिक है। हमें अगर जिंदगी में सफल होना है तो मेंटर होना बहुत जरूरी है। अगर मेंटर नहीं होगा तो शायद हम उतने लेवल पे सफल नहीं हो सकते हैं जितने लेवल पे हम जा सकते थे या हमारे अंदर शक्तियां हैं। पूरी दुनिया में अभी सर ने जितने लोगों के यहाँ पे फोटोग्राफ्स दिखाए थे या कई लोग जिनको हम सब जानते हैं बहुत सक्सेसफुल हुए, अर्जुन उनके मेंटर थे, गुरु द्रोण। कृष्ण जिनको हम भगवान मानते हैं उनके भी मेंटर थे, गुरु सांदीपनि। राम जिनको हम भगवान मानते थे उनको भी मानते हैं, उनके भी मेंटर थे, गुरु वशिष्ठ। यानी कि अगर ईश्वर ने भी इस धरती पे जन्म लिया तो उन्होंने सिखाया कि बिना गुरु के, बिना मेंटर के आप जिंदगी में सफल नहीं। तो अगर ईश्वर को यहाँ पर बैठे हूँ और उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर हूँ, तो एक जोरदार तालियां होना चाहिए। तो मेंटर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मेंटर का पावर समझना है तो आप
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझिए। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन अगर देखा जाए तो कैसा था? लावारिस, बेचा हुआ। लेकिन अगर गुरु चाह ले तो कुछ भी हो सकता है। गुरु अगर चाह ले तो लावारिस व्यक्ति को, जिसका कोई जानने वाला नहीं है, उसको चक्रवर्ती सम्राट बना सकता है। तो मेंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज के आज अपना मेंटर चुनिए। और एक चीज और मैं बोलता हूं कि एक बार आप मेंटर का चुनाव कर लीजिए, उसके बाद किसी की मत सुनिए। क्योंकि अगर आपने फिर और लोगों की पूछताछ की तो आपका जीवन बिगड़ जाएगा। तो एक मेंटर का चुनाव करिए, और एक मेंटर का चुनाव करने के बाद फिर किसी की। अभी मेरे पास समय कम है, नहीं तो इस पे मैं आपको बहुत बोल सकता हूँ, मेरा बहुत पसंदीदा टॉपिक। आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 11, विजुअलाइजेशन योर गोल डेली इन अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट जो अभी सर ने हमें बताया था, 4 तरह की अवस्थाएं बताई थी, जिसमें से जो ब्लू वाला था वो अल्फा स्टेट था। तो जो भी कुछ हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं, रिलैक्सेशन करके, मेडिटेशन करके हमको अपने उस गोल को विजुलाइज करना है अल्फा स्टेट में। अब अगर हमें नहीं आता कि हम अल्फा स्टेट में जाएं कैसे, तो अभी थोड़ी देर बाद सर हमें रिलैक्सेशन करके सिखाएंगे। पर मैं आपको उसके पहले एक चीज बता दूं कि हमारे साथ 24 घंटे में 2 बार प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अल्फा स्टेट रहती ही रहती है, जहां आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो प्रकृति ने बना के दिया हुआ है। जानना चाहते हैं कौन से हैं 2 बार? yes. एक सुबह जब आप सो के उठते हैं तब, यानी कि सो के जब आप बिस्तर से उठे नहीं हैं, यानी कि सोने की अवस्था में होते हैं, यानी सोने और जागने की जो बीच की अवस्था है वो अपने आप नेचुरली अल्फा स्टेट होती है। और दूसरा, जब शाम को हम सोने जाते हैं रात को, तो ये 2 समय होते हैं जो नेचुरली अल्फा स्टेट होते हैं। उस समय अगर, इसीलिए पुराने समय में बोला जाता था कि सुबह उठ के पढ़ो, तो क्या होगा, वो डायरेक्टली आपके जीनी के पास ऑर्डर चला जाएगा कि आपको फर्स्ट आना है, गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, और वो फिर आपको बना देता था। यानी कोई भी चीज हम अल्फा स्टेट में जब विजुलाइज करते हैं, और इस विजुलाइजेशन का पावर मैं आपको बताना चाहूंगा। अगेन, मैं आज से 17 साल पहले जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया और ट्रेनिंग करना शुरू किया, तो लोगों को ऐसे एक स्लाइड दिखाता था एक गाड़ी की। जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता है, 3-4 स्लाइडें थी। उस गाड़ी के बारे में दिखाता था कि देखो, आगे से देखने से ऐसी लगती है, पीछे से देखने से ऐसी लगती है, उसके अंदर का एरिया ऐसा है। और मैं आपको बताऊं, उस विजुअलाइजेशन की पावर, वही वाली सेम गाड़ी इस गेट पे खड़ी हुई है। जब हम बच्चे होते हैं, सॉरी, एक वीडियो है सर के विजुअलाइजेशन का। देखिए, सर जब छोटे थे तो पायलट बनना चाहते थे। ये बाय डिफॉल्ट विजुअलाइजेशन था जो सर अभी थोड़ी देर पहले हमें बता रहे थे कि देखिए, एक तो होता है कि बाय डिफॉल्ट हम विजुअलाइज करते हैं गाड़ी घुमाना, ये करना, ऐसे करते हैं ना। तो ऐसे सर विजुअलाइज करते थे कि मैं पायलट हूं और प्लेन उड़ा रहा हूं। तो ये बाय डिफॉल्ट विजुअलाइजेशन हुआ। अब इसका पावर आप देखेंगे, हम देखते हैं एक वीडियो के माध्यम से इससे हुआ क्या। कुछ पाने की हो आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, उम्मीदें हंसे अब मुश्किल
बचपन का सपना था एट द एज ऑफ 65 सर ने पूरा किया। 65 साल की उम्र में सर ने पायलट की ट्रेनिंग ली और आज की डेट में फ्लाई भी करते हैं सफल पायलट के रूप में अगर देखा जाए तो। ये विजुअलाइजेशन की पावर है। वो तो बाय डिफॉल्ट हुआ था, लेकिन हम बाय डिजाइन कर सकते हैं। अब ये हमारे हाथ में। आज के बाद हम अपनी जिंदगी को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, किस तरह से जीना चाहते हैं, वो सर अभी 72 ईयर में मैंने वॉशिंगटन में स्काई डाइव किया। वाओ, अभी सर ने 72 की एज में वाशिंगटन डीसी में स्काई डाइविंग की है सर ने। और अभी कल सर से मेरी चर्चा हो रही थी कि अभी सर जो है ना गोरिल्ला ट्रैकिंग के लिए जाने वाले हैं, जो कि बहुत ही टफ होता है। तो में आपको फिजिकल फिट होना चाहिए। तो कॉन्गो के पास एक कंट्री है, वहां पर सर जाने वाले हैं। कल मेरे सामने ही बात हो रही थी। अभी देखिए इस उम्र में ये सारी चीजें कंप्लीट कर रहे हैं सर। तो मेरे ख्याल से हम सब लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? लेकिन ये सब किसका पावर है? माइंड का पावर है, और पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है। आप जो भी कुछ पाना चाहते हैं, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज करते हैं तो वो आपकी जिंदगी में होगा ही होगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो प्रॉपर विजुअलाइज करें। नेक्स्ट ये देखिए, सर के एक स्टूडेंट, मेरे तरह एक स्टूडेंट ने सर को एक कोरोला एल्टिस कार गिफ्ट की। अच्छा सोच के देखिए कि कभी सोचा जा सकता है ऐसा? 20 लाख रुपए की कार गिफ्ट में दे दी। सर के एक स्टूडेंट है मुंबई से सर, दीपक धावलिया, जो कि मेरे ख्याल से LIC में है ना सर, LIC के नंबर 1 एजेंट हैं, जो कि सर के स्टूडेंट हैं। उन्होंने सर को ये 20 लाख रुपए की जो कोरोला कार है। स्टेप नंबर 12, गिव ऑटो सजेशन, यू कैन डू इट। जो अभी थोड़ी देर पहले सर ने हमें एक सिखाया था कि आज से हम कहना शुरू कर सकते हैं। क्या शुरू कर सकते हैं कि मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, है ना, मेरी तो कोई सुनता नहीं है, जिंदगी की सारी समस्याएं मेरे साथ ही क्यों जुड़ी रहती है जी, कोई नेटवर्क ज्वाइन नहीं कर रहा है, मेरी टीम में तो कोई आता नहीं है, मेरे को तो कोई सुनने को तैयार नहीं है, और ये बिजनेस को तो लोग ऐसे ही समझते हैं। आप ऐसे आप अफर्मेशन अपने आप को दे सकते हैं। और ये अफर्मेशन का कमाल आप देखिए कि जो अंदर ईश्वर का अंश, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो बैठा हुआ है, जिसको हम जिनी कहते हैं, जैसे ईश्वर के पास एक ही शब्द है तथास्तु, दूसरा कोई शब्द है ही नहीं ईश्वर के पास। कभी बात करते सुना ईश्वर से? नहीं, उनके पास एक ही शब्द है तथास्तु। तो आप जो भी कुछ बोलते हैं, जाने अनजाने में आपके अंदर बैठा हुआ ईश्वर आपको क्या बोलता है? तथास्तु। और मैं कई लोगों से बात करते रहता हूं जो मेरी टीम में हैं, और उनको मैं बताते रहता हूं कि देखो ये समस्या उन्होंने खुद बुलाई है। बोले सर आप कैसे बोलते हो? मैंने कहा देखो 4 महीने पहले जब अपन मिले थे तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, और आज उनके साथ ये हो गया। तो बुलाया किसने? आपने खुद बुलाया उस समस्या को। तो अफर्मेशन हमें कौन सा देना है? कौन सा अफर्मेशन देना है? पॉजिटिव, यू कैन डू इट। ये इससे ज्यादा अच्छा क्या होता है? आई कैन डू इट। इससे ज्यादा अच्छा ये हो सकता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे अंदर ताकत है या नहीं है? हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो जो भी कुछ हमने गोल बनाया था, उस पर हमने अगर बिलीव कर लिया और हम ये विश्वास दिला दें अपने आप को कि यस आई कैन, तो वो चीज हमारी जिंदगी में हो जाएगी। ये स्टेप नंबर 12 था। नेक्स्ट स्टेप, डेवलप कॉन्फिडेंस। ये बहुत अच्छी चीज है, और इसके बारे में एक ही चीज बोलता हूं कि जैसे जो कलाकार लोग होते हैं उनको एक चीज सिखाया जाता है कि फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आपको नहीं आता तब तक आप फर्जी कर लो, क्या दिक्कत है? जो आर्ट इंडस्ट्री के लोग होते हैं उनको ये चीज सिखाई जाती है कि फेक इट टिल यू मेक इट। तो अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं एक बार और एक चीज बोलता हूं कि उन लोगों से उधार ले लो जिनके पास बहुत कॉन्फिडेंस है, जैसे हमारे साथ अड़िया सर है, क्या गजब का कॉन्फिडेंस है, ठीक है? तो उधार ले लो थोड़ा सा, और उनके कॉन्फिडेंस से अपने आप को आगे लेके जाओ।
धीरे 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 जब हम साथ में रहेंगे, साथ में चलेंगे, और इसलिए कल तो मैं सर से 2 बार मिलने के लिए गया, ऐसे ही। दूसरी बार तो फालतू ही गया था, है ना, पर मुझे पता है कि मैं क्यों गया था। क्या होता है कि जब आप पावर हाउस के पास जाते हैं ना, तो थोड़ा सा करंट आप में भी आ ही जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अपने को कॉन्फिडेंट डेवलप करना पड़ेगा। और जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आई कांट में से टी को अगर हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? आई कैन। ये कॉन्फिडेंस की यस ये मेरे लिए ही बना है, मैं कर सकता हूँ। दुनिया का कोई भी काम जो मेरे सामने आया है वो मेरे लिए ही बना है और वो मैं कर सकता हूँ। तो जिस दिन आप ये कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेंगे, मेरे ख्याल से अगेन आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। और हम चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 14। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं किया तो आगे के 13 बेकार, आगे के 13 बेकार। इसके बिना सब कुछ बेकार है। मैचिंग एक्शन तुरंत से उठाना पड़ेगा। देखिए बॉस, अगर मैं गायक बनना चाहता हूं तो मैचिंग एक्शन क्या है? मुझे गायकों के साथ रहना है और रियाज करना है, ये मैचिंग एक्शन है। मैं बनना चाहता हूं गायक और रोज बैठता हूं नेताओं के साथ, तो कभी गायक बनने वाला हूं मैं? मैचिंग एक्शन हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। मैचिंग एक्शन का मतलब ये है कि जिस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, उसी क्षेत्र के लोगों के साथ, उसी एटमॉस्फेयर में, उन्हीं कामों को मुझे लगातार 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 करते रहना है। कब तक करते रहना है? कब तक करते रहना है? जब तक आप इतिहास नहीं रच देते, जब तक आपकी तो तैयार है मैचिंग एक्शन करने के लिए? तो ये थे 14 स्टेप सक्सेस के लिए। और आगे ये सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से क्या काम करता है, इसके कुछ प्रैक्टिकल्स कराने के लिए अगेन मैं अपने मेंटर डॉक्टर जितेंद्र अडिया सर को बुलाना चाहूंगा।